प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल। अब सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे जमहूरी मैदान, जहां पर महिलाएं इंतजार कर रही है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं पहुंची हुई हैं और जो उनका स्वागत करेंगी। सबसे पहले रोड शो किया जाएगा। रोड शो की रथ की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही उसे तैयार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमहूरी मैदान, क्योंकि भोपाल तो पहुंच चुकी है, कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, यहाँ से तकरीबन 5 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा जमहूरी मैदान पहुंचने के लिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान है वो स्टेट हैंगर पर लैंड कर गया है। और अब से कुछ देर पहले ही मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये स्टेट हैंगर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान लैंड किया है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से जो है जमहूरी मैदान के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब थोड़ी ही देर में जमहूरी मैदान के लिए हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री रवाना होने वाले। बिल्कुल। और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? पीएम मोदी के रोड शो होगा और उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। जी निश्चित रूप से प्रशंसा, जिस तरीके से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और इसके उनकी याद में जो है एक भव्य कार्यक्रम जो है राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से एक तरफ लोक माता देवी अहिल्याबाई की जयंती है और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं, तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर वो बात करेंगे। नारी सशक्तिकरण का महासम्मेलन का आगाज करेंगे और यही कारण है कि इसको पहले से ही भव्य तैयारी की गई थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आज कार्यक्रम का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से जो है जमहूरी मैदान के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना होने वाले। सीधे तौर पर अगर देखें तो जिस तरीके से जब जमहूरी मैदान प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर हेलीपैड पर उतरने के बाद एक रोड शो भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें तमाम जो बहनें नारी सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं उनका अभिवादन वो वहां पर करेंगे। और उसके बाद लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज होगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर मैं बात करूं तमाम जो पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के जिम्मे है, यानी महिलाओं के जिम्मे है। पूरा कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाएं संभालती हुई यहाँ पर नजर आने वाली है। और अगर मंच संचालन से लेकर या मंच पर जो लोग बैठेंगे तो इसमें भी सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो तमाम महिला नेत्रियां साफ तौर पर नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री होंगी और मध्य प्रदेश सरकार की भी जो महिला मंत्री है, चाहे मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर की बात करें, संपत्तिया उइके की बात करें, अन्य महिला नेताओं की बात करें, ऐसे 5 मंत्री जो है मंच पर नजर आने वाली है। मतलब साफ है कि नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश जो है इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश और विश्व में जाने वाला है। क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जयंती है। वो न सिर्फ सुशासन का प्रतीक थी बल्कि शासन किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से नारी को सशक्त किया जा सकता है नवाचारों के जरिए। आज से 300 साल पहले ही सीधे तौर पर अगर मैं देखूं तो उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसके जरिए नारियों को सशक्त करने के लिए उन्होंने कई सारी पॉलिसीज बनाई थी। और उन्हीं पॉलिसीज को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करने वाले हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम की बात यहाँ पर प्रशंसा में करूं तो ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करूं या वे कमांडर व्योमिका सिंह की बात करूं, उन दोनों की तस्वीरें भी जो है हमने देखा जगह जगह लगाई गई है। और सीधे तौर पर पूरा माहौल जो है सिंदूरी रंग में रंगा नजर आएगा। यही कारण है कि इसको लेकर पहले से ही महिलाएं काफी उत्साहित थी। और तमाम जो लाभार्थी हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की हो, चाहे राज्य सरकार की, चाहे लाडली बहना हो, ड्रोन दीदियां हो, लखपति दीदियां हो या स्टार्टअप्स वाली दीदियां हो, ये तमाम महिला वर्ग जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जमहूरी मैदान पहुंचा है। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो जमहूरी मैदान पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से ये स्टेट हैंगर पे मैं खड़ा हूं और आप पीछे देखेंगे सिग्नल यहाँ पर हो चुका है। कैमरा पर्सन हमारे के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है किसी को भी।
इसलिए हम अंदर के विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में प्रशंसा रवाना होने वाले हैं जमहूरी मैदान के लिए। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बस 5 मिनट का समय लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने के लिए जमहूरी मैदान में, और वहां पर तो अगर बात करें तो तैयारियां पूरी है ही, और महिलाएं इंतजार कर रही है पीएम मोदी का स्वागत सत्कार करने के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, आकाश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।